बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 7 मई 2026। परमहंस अद्वैत मत सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 400 से 402 तक। नया गांव श्री प्रयागधाम। श्री गुरुदेव महाराज जी भविष्य दृष्टा घट घट के ज्ञाता ही यह जानते थे कि कहाँ क्या करना है। फरमाया कि चलो हम साथ चलकर देखते हैं। रास्ता बैलगाड़ियों के जाने के योग्य भी न था, फिर भी कार में विराजमान होकर अनेक जंप व कष्टों को सहते हुए उस भूमि पर आ पहुंचे, जिसे सेवकों ने बेकार और पथरीली समझकर उपयोगी न समझा था। आपने कार रुकवा ली और फरमाया, यही भूमि हमारे काम की है। यही सत्संग का वास्तविक स्थान है। इसी को हमने महाराष्ट्र का मुख्य केंद्र बनाना है। इसके लिए ही तो हमने इतने स्थान खरीदे हैं। यही वास्तविक स्थान है। सभी सेवक चकित थे कि इसी स्थान को तो हमने बहुत सख्त व बिगड़ा हुआ जानकर छोड़ दिया था। इन बड़े बड़े पत्थरों पर मकान कैसे बनेंगे? वे इसी सोच में ही थे कि श्री गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि बिगड़े हुओं को सुधारना ही संत महापुरुषों का ध्येय है। तुम सरकारी कानून अनुसार इस भूमि को खरीद लो। आपने इस पथरीली भूमि के भाग्य स्वयं आकर जगाए। इस धरती ने आपके इस अत्यंत उपकार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा अपने भाग्यों पर इठलाने लगी कि अब तो श्री गुरुदेव महाराज जी मुझे कभी कभी अवश्य श्री चरण स्पर्श प्रदान कर कृतार्थ करते रहेंगे। सेवकों ने आज्ञा प्राप्त कर 24 जून 1957 को इस स्थान को खरीद लिया, जिसका शुभ नाम उस समय नया गांव था, जो वर्तमान समय में श्री प्रयागधाम के नाम से विख्यात है। आप स्वयं उरुली कांचन लौट आए। उरुली कांचन दयाल धाम का स्थान संगतों के लिए छोटा था, क्योंकि आपके आगमन का समाचार शीघ्र महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के सब श्रद्धालुओं तक फैल गया। प्रेमी जिज्ञासु अधिकाधिक संख्या में श्री दर्शनों के लिए आने लगे। आपकी मौज इस स्थान पर नया गांव में जल्दी विराजमान होने की थी। अतएव आप श्री आनंदपुर से काफी संख्या में सेवक साथ ले आते और सेवा कराते। इस बार भी जब श्री आनंदपुर से उरुली कांचन पधारे तो 50-60 महात्मा व भक्त बस में साथ ले आए। एक दिन आपने सब भक्तों व महात्माजनों को फरमाया, चलो आज तुम्हें एक नई जगह पर ले चले जहां किसी का आना जाना नहीं है, जो एक स्वतंत्र जगह है। आप सब लोग अपने अपने सेवा के औजार लेकर हमारे साथ चलो। आज हम आपको उस स्थान पर ले चलेंगे जहां सत्संग का महाराष्ट्र का मुख्य केंद्र बनाना है। वहां आज सेवा का प्रारंभ कर आश्रम का उद्घाटन करना है। सब सेवक बड़ी उमंग के साथ सेवा के लिए तत्पर होकर हर्ष से कार के साथ साथ चल दिए। मार्ग में गांव वाले उचक उचक कर देखते कि इस निर्जन स्थान की ओर ये दल कहां से आ गया। जिन गांव वालों ने इस सड़क पर कभी साइकिल चलती न देखी, वे देख रहे थे कि कार बड़ी मस्ती से पत्थरों व ऊबड़ खाबड़ रास्ते को पार करती हुई आगे बढ़ रही है। साथ में महात्मा व भक्तजन है। कार के मार्ग में बड़े बड़े पत्थर बार बार मार्ग रोक लेते। महात्मा व भक्तजन मिलकर उन पत्थरों को उलट पलट कर एक ओर कर देते तथा कार को मार्ग मिल जाता। ऐसा लगता था मानो ये पत्थर भी गुरुमुखों की तथा श्री गुरुदेव महाराज जी की बात जो रहे थे कि कब श्री गुरुदेव महाराज जी हमें दर्शन दें और गुरुमुखों के हाथों हमारा भी उद्धार हो। गांव वाले ये देखकर चकित हो रहे थे कि कैसे भक्तजन पत्थरों को एक तरफ सरकाकर मार्ग बनाते जा रहे हैं। इतने भारी पत्थर जिन्हें बिना किसी यंत्र के हिलाना भी कठिन था, भक्तजन एक साथ मिलकर उन्हें उलट पलट कर एक ओर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी प्रकार सच्चे प्रेमी सेवक श्री इष्टदेव मालिक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ नया गांव में एक पथरीली धरती पर पहुंचे। यहां पहुंचकर आपने कार को रुकवा लिया। यह धरती काले काले पत्थरों से भरी हुई थी। आप कार से नीचे उतरे और कुर्सी पर विराजमान हो गए।
आसपास सेवकों को बैठाकर श्री वचन फरमाए, ये सामने एकत्रित पत्थरों के समूह के आकार की एक पहाड़ी है। इन पत्थरों को जो कि बीच में पड़े हुए हैं, पहाड़ी के मध्य में दीवार के आकार में जोड़ने हैं। ध्यान रहे कि कोई भी पत्थर नीचे न जाने पाए। नीचे किसी को नहीं गिराना, ऊपर चढ़ाने का प्रयत्न करना है। पुनः सेवकों को 2 भागों में बांटकर प्रसाद दिया और सेवा करने का आदेश दिया। जब आसपास के लोगों ने ये सुना व देखा कि इन महात्मा लोगों ने यह जमीन खरीदी है जो पथरीली है यानी बेकार है, जिस जमीन को हमारे दादा परदादा ने भी कभी आंख उठाकर न देखा था, वही इन्होंने ली है, तो वे परस्पर कहने लगे कि महात्मा लोग इस जमीन को कैसे आबाद करेंगे। थोड़ा जोर लगा ले, आखिर तो ये भी छोड़ ही जाएंगे। उनको यह विदित न था कि उसके निर्माता स्वयं यहाँ विराजमान है। उनका संकेत ही सब कुछ कर सकता है। सेवकों में जो शक्ति भरी है वह क्या क्या कर दिखाएगी। उन्हें क्या मालूम कि यह संत जंगल में मंगल कर देने वाले हैं। बस कुछ ही दिनों में वह पहाड़ी के आकार में पत्थरों से ढकी हुई धरती दीवार के रूप में समतल खड़ी हो गई। 1 वर्ष में जबकि गुरुदेव महाराज जी केवल 2-3 बार एक मास के लिए यहाँ पधारते थे, यहाँ मकान बन गए, बावली खोदी गई, पत्थरों की 4 दीवारी सीमा भी बन गई। अब वे गांव के लोग जान गए कि यदि 1 वर्ष में इतना कुछ हो गया तो इससे आगे न जाने क्या क्या हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। कल पाठ में नया गांव श्री प्रयागधाम, पेज 402 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय स्कडेवान।